हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि महिला एवं बाल विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो जितने भी महिला एवं बाल विकास की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये जो क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं वो जनरल साइंस के क्वेश्चन है। जनरल साइंस में हम लोग सबसे पहले जीव विज्ञान के क्वेश्चन आए, ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने श्योर हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं ऐसे क्वेश्चन के। इस वीडियो को जरूर 10 मिनट आप टाइम निकाल के देखिएगा और इसमें सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे और कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो ये जो सीरीज स्टार्ट किया हम लोगों ने, अगर आपको इसी तरह के वीडियो और चाहिए या किसी सब्जेक्ट का और चाहिए वीडियो तो आप जरूर बताइएगा। हम आपको पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो 8-10 दिन बाकी है आपके एग्जाम के लिए उसमें पूरा आपका हेल्प करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दो और सारे दोस्तों को अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर कर दो। देखो, ये जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। ये बहुत बार पेपर में आ चुका है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। तो जीव विज्ञान शब्द का सबसे प्रयोग जो है लैमार्क और ट्रेविरेशन ने किया, ट्रेविनेशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वनस्पति विज्ञान के जनक जो है थ्रियोफ्रेस्टस। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, उसमें से ऑप्शन जो करेक्ट है उस पर टिक लगाते जा रहा हूं। अगर आप कॉपी पेन पकड़ के बैठे तो फटाफट से लिखते जाइए, या तो इस वीडियो को 2 बार बस देख लीजिए। 2 बार देखने से क्या होगा, आपका पूरा जो है माइंड में छप जाएगा ये, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो यहाँ पे दिख रहा है, जीव विज्ञान के जनक कौन है। तो ये तो सबके सब पता है, सबको पता है और ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। जीव विज्ञान के जनक जो है वो है अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, चिकित्सा शास्त्र के जनक किन्हें माना जाता है। तो चिकित्सा शास्त्र के जनक जो हैं, आप ध्यान से देखिएगा, हिप्पोक्रेटस को मानते हैं, हिप्पोक्रेटस को, ठीक है। ये करेक्ट आंसर है इसका, चिकित्सा शास्त्र के जनक, ठीक है। लैमार्क, डार्विन और मेंडल ये नहीं है, ठीक है। आगे आते हैं। और जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। ध्यान रखिएगा, डार्विन और लैमार्क में बहुत डाउट होता है। तो जैव विकास को सर्वप्रथम जो समझाया उन्होंने वो कौन थे, लैमार्क। लैमार्क इनका इसका जो करेक्ट आंसर है। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया, लैमार्क ने। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक द्वारा विकास का सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था। तो विकास का सिद्धांत जो है वो चार्ल्स डार्विन द्वारा जो है ये प्रतिपादित किया गया था, प्रस्तावित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। लेकिन अगर जैव विकास को सर्वप्रथम पूछे तो जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया, तो लैमार्क इसका करेक्ट आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पक्षी विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो पक्षी विज्ञान के अंतर्गत जो ऑर्निथोलॉजी जिसको कहते हैं, पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। क्लियर है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पे आते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है। माता पिता, बलात्कारी, चोर या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसमें जो है डीएनए की सहायता से, डीएनए फिंगरप्रिंट की सहायता से माता पिता, बलात्कारी, चोर इन सब की पहचान की जा सकती है। तो उपयुक्त सभी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित तत्व समूह में से कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी था। आपके पास ये 4 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, इसमें करेक्ट आंसर जो है कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। जीवन के लिए जीवन की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कौन सा तत्व था, कौन कौन से तत्व थे। तो कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, याद रखिएगा, अच्छे से इसको याद कर लीजिए। कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जो है जीवन के उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी था, याद रखिएगा, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। तो एक कोशिकीय जीव का उदाहरण आप ध्यान से देखोगे, आपके पास 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ करेक्ट आंसर इसका। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है, तो प्रोटोजोआ इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अमीबा किस प्रजाति के अंतर्गत आता है। तो अमीबा जो है प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा, ये भी एक कोशिकीय जीव है, ठीक है, अमीबा, और ये प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। ये सारे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आए हुए हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और चांस भी बनते हैं ऐसे क्वेश्चन आने के, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, निम्नलिखित से कौन से जीवों में रक्त नहीं होता। ऐसे कौन से जीव है जिनमें रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक ऐसा हाइड्रा जो होता है, हाइड्रा एक पादप के अंतर्गत आने वाला है, हाइड्रा जो है, ठीक है। और ये जो एक ऐसा जीव है जिसमें रक्त नहीं पाया जाता, लेकिन ये
जीव है, याद रखिएगा, ठीक है, लेकिन ये जो है सांस लेते हैं। तो इसका हाइड्रा जो है करेक्ट आंसर है। तिलचट्टा, मछली और केचुआ ये ऑप्शन जो है गलत है, ठीक है, हाइड्रा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा कीट नहीं है? तो कीट देखोगे कौन सा जो है कीड़े कीट के श्रेणी में आते हैं। तितली भी आता है, तिलचट्टा भी आता है, मच्छर भी आता है, ये सभी सही है बिल्कुल। लेकिन मकड़ी जो है वो कीट के अंतर्गत नहीं आते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अधिकांश कीट किस प्रकार श्वास लेते हैं? तो वातक तंत्र से श्वास लेते हैं। जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, कीट हैं, वो किससे सांस लेते हैं? वातक तंत्र से सांस लेते हैं, ठीक है। देखो मैं बहुत फास्ट इसलिए कह रहा हूँ कि कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है अब फटाफट कर पाओ। मैं ये लगातार सीरीज लाते रहूंगा, ठीक है। और ये सीरीज अगर आपको चाहिए कंटिन्यू, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप बहुत बेहतरीन तरीके से पूरा सभी सब्जेक्ट का तैयारी कर लोगे। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना अगला कौन सा सब्जेक्ट आपको चाहिए, कौन से सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, हम बहुत जल्द आपको वो भी प्रोवाइड कराएंगे। तो मकड़ियां किस प्रकार की प्रजाति के अंतर्गत आती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। मकड़ियां किस प्रजाति के अंतर्गत आती है? तो मकड़ियां जो है वो ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आती है, ऑर्थ्रोपोडा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आती हैं मकड़ियां, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मकड़ियों में कितनी आंखें, कितनी जोड़ी आंखें होती है मकड़ियों की? ध्यान रखिएगा, 4 जोड़ी आंखें होती है मकड़ियों की, 4 जोड़ी आंखें होती है। करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अच्छे से इसको बनाइएगा, जरूर आता है इससे क्वेश्चन। केकड़े किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? तो केकड़े भी ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आते हैं, केकड़े भी ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑक्टोपस क्या है? ऑक्टोपस एक मृदु कवची, ऑप्शन के हिसाब से आप देख के भी बता सकते हो। ऑक्टोपस का चित्र आपने देखा भी होगा, ये मृदु कवची जीव है। ऑक्टोपस क्या है? एक मृदु कवची जो जीव है। जीवन की मूलभूत इकाई, बहुत ज्यादा क्वेश्चन में पूछा गया है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सभी क्वेश्चन को पढ़िएगा जरूर। तो जीवन की मूलभूत इकाई, जीवन की जो मूलभूत इकाई या यूनिट किसे कहते हैं? तो कोशिका को कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? वो है क्लोरोप्लास्ट। याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट नामक जो कोशिकांग है वो पादप कोशिका में पाया जाता है, लेकिन बाकी माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, ये सब जो है जंतु कोशिका में पाया जाता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट जो है जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, एक ऐसा कोशिकांग है। आगे देखते हैं कोशिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य, जिसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, यह किससे निर्मित होता है? तो ध्यान से समझिएगा, इसको जीव द्रव्य किससे निर्मित होता है? इसके लिए ऑप्शन डी करेक्ट है। आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर डी, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य तथा अन्य कोशिकांग, ये है आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता? तो जो लाल रक्त की कोशिकाएं होती है, लाल रक्त कोशिका, उसमें याद रखिएगा इसमें नाभिक नहीं होता है। लाल रक्त की कोशिका में नाभिक बिल्कुल नहीं पाया जाता, याद रखना, नाभिक नहीं पाया जाता। किसमें बोलेंगे? आरबीसी, लाल रक्त कोशिका लिख सकते हो आप। निम्न में से किसे कोशिकाओं का आत्मघाती बैग कहा जाता है? कोशिकाओं की आत्महत्या, है ना, आत्महत्या का बैग या आत्मघाती बैग किसे कहा जाता है? तो लाइजोजोम को कहते हैं। किसको कहते हैं? लाइजोजोम, याद रखिएगा, कोशिकाओं का आत्मघाती बैग किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइजोजोम इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा घर, कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया करेक्ट आंसर इसके। तो मैं बाकी सब में डाउट आपको क्रिएट जो है, आप इसको पढ़ोगे ना, जैसे ऑप्शन पे ये ऑप्शन दिया, ये ऑप्शन दिया, तो आपके माइंड में सभी रहेंगे। लेकिन अगर आप आंसर पे फोकस्ड हैं, जो करेक्ट आंसर उस पे फोकस्ड हैं, तो आप क्वेश्चन को समझिएगा। कोशिका का ऊर्जा घर, पावर हाउस किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करता है, कौन है ये? तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया, इसीलिए इसको पावर हाउस कहा जाता है, कोशिकाओं का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। मानव शरीर में उपस्थित निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें नाभिक भी नहीं पाया जाता और माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता, वो है लाल रक्त कोशिका। लाल रक्त कोशिका में याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। क्लियर हुआ? आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा? ये वैज्ञानिक थे
हक्सले ने कहा था कि जो जीव द्रव्य हैं, कोशिकाओं में जो जीव द्रव्य पाया जाता है वही जीवन का भौतिक आधार बनाते हैं। याद रखिएगा, हक्सले ने इसको कहा था। लाइसोसोम्स क्या हैं? तो लाइसोसोम्स एक्चुअल में पाचन तंत्र हैं, पाचन केंद्र हैं। याद रखिएगा, पाचन केंद्र कहोगे, ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग जो है ये करेक्ट आंसर होगा। और लाइसोसोम्स क्या हैं? पाचन केंद्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, पादप कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग जो जंतु कोशिका में नहीं होते वो हरित लवक हैं। याद रखिएगा, ये जंतु कोशिका में नहीं होते, क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक इसी को कहते हैं। ठीक है, तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ऊपर एक क्वेश्चन आया था, सेम वही क्वेश्चन घुमा के बस पूछा इसको। तो ऐसे कोशिका के कोशिकांग जो जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते, तो ये है हरित लवक। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब गुणसूत्रों में बिना विभाजन के कोशिका में विभाजन होता है तब उसे असूत्री विभाजन कहते हैं। देखो, जब गुणसूत्रों में बिना विभाजन के, गुणसूत्र में बिना विभाजन के अगर कोशिका में विभाजन होता है तब इसको असूत्री विभाजन कहते हैं। ये भी याद रखिएगा, असूत्री विभाजन किसे कहते हैं? इमाइटोसिस कहते हैं इसको, असूत्री विभाजन। ठीक है, ये ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, किससे बनी होती है? तो प्रोटीन और लिपिड से। ध्यान रखिएगा, कोशिका झिल्ली जो है प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। 4 ऑप्शन आपके पास थे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कोशिका झिल्ली जो है प्रोटीन एवं लिपिड से बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मनुष्यों में कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितने जोड़ी गुणसूत्र पूछेगा तो याद रखना है 23 जोड़ी, और कितने गुणसूत्र बोलेगा तो 46 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कितने जोड़ी बोलेगा ना तो 23 में लगाना है टिक आपको, इसलिए दोनों ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, 46 भी दिखाई दे रहा है, 23 भी दिखाई दे रहा है। कई सारे लोग, कई सारे स्टूडेंट जो ऐसे रहते हैं जो इसको बहुत डीपली मतलब एनालिसिस करके नहीं पढ़ते ना, वो 46 पे भी टिक लगा के आ जाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं याद रखिएगा, अगर जोड़ी में पूछेगा तो 23 जोड़ी इसका करेक्ट आंसर होगा, लेकिन अगर कितनी संख्या होती है, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तब 46 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप ये जो 10 मिनट आपने दिया उसमें काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके मिले होंगे, है ना। उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार नहीं 2 बार देख लीजिए, स्पीड थोड़ा बढ़ा के देख लीजिएगा, फटाफट से आपको याद हो जाएंगे सारे क्वेश्चन के आंसर। इसी तरह के सीरीज अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और अगर आप लगातार हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, और ताकि आप तक नोटिफिकेशन जो है हमारे चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहे। और जो है ये 8-10 दिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लगातार लाते रहूंगा आपके लिए। आप 5 मिनट 10 मिनट का टाइम लगा के अगर देखते भी हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है, बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, और आप अच्छे से एग्जाम में स्कोर कर पाओगे। ओके, तो पूरी बातें समझ आ गई। इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपने सारे दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स तक, और अपने हर एक ग्रुप में, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नए सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट के चाहिए आपको जरूर मेंशन कर देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि यदि आपको हिस्ट्री का चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या ज्योग्राफी का चाहिए, भूगोल का चाहिए, है ना, राजनीति विज्ञान का चाहिए, तो उसका भी, जिसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए आपको बिल्कुल मैसेज करना, हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, तो ये जो है ये सीरीज जो स्टार्ट किया हम लोगों ने, उम्मीद करता हूं आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा और आप अच्छे स्कोर करोगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।